ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिस्ट्री का वो ब्रांच है जिसमें कार्बन कंपाउंड्स का स्टडी होता है। कार्बन बहुत सारे कंपाउंड्स बना सकता है क्योंकि ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हैलोजेंस जैसे एलिमेंट्स के साथ इजीली बॉन्ड बना लेता है। 2. टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन कार्बन के आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए कार्बन 4 कोवैलेंट बॉन्ड्स बनाता है। इस प्रॉपर्टी को टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन कहते हैं। 3. कैटेनेशन कार्बन एटम्स एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाकर लॉन्ग चेन्स और रिंग्स बना सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को कैटेनेशन कहते हैं। इसी वजह से कार्बन के मिलियंस कॉम्पाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं। 4. क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कॉम्पाउंड्स ऑर्गेनिक कॉम्पाउंड्स को मेनली 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। एलिफैटिक कॉम्पाउंड्स ओपन चेन स्ट्रक्चर वाले कॉम्पाउंड्स, एरोमेटिक कॉम्पाउंड्स बेंजीन रिंग वाले कॉम्पाउंड्स। 5. फंक्शनल ग्रुप्स फंक्शनल ग्रुप एक एटम या एटम्स का ग्रुप होता है जो कॉम्पाउंड के केमिकल प्रॉपर्टीज डिसाइड करता है। एग्जाम्पल्स हाइड्रोक्सिल ग्रुप O, कार्बोक्सिल ग्रुप Cu, एल्डिहाइड ग्रुप CHO। 6. होमोलोगस सीरीज एक ग्रुप होता है जिसमें कंपाउंड्स का सेम फंक्शनल ग्रुप और सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। हर नेक्स्ट कंपाउंड में कार्बन डिहाइड्राइड यूनिट का डिफरेंस होता है। एग्जाम्पल मीथेन, इथेन, प्रोपेन। 7. आइसोमरिज्म जब 2 कंपाउंड्स का सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है तो इसे आइसोमरिज्म कहते हैं। इसके मेन टाइप्स हैं स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, स्टेरियोआइसोमरिज्म। 8. प्योरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को पूरे बनाने के लिए कुछ टेक्निक्स यूज होती हैं। क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन, सबमेशन, क्रोमेटोग्राफी। 9. क्वालिटेटिव एनालिसिस से पता चलता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। इससे नाइट्रोजन, सल्फर और हैलोजेंस डिटेक्ट किए जा सकते हैं। 10. इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेडिसिन्स, प्लास्टिक्स, फ्यूल्स और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को समझने में बहुत इंपॉर्टेंट है। यह मॉडर्न साइंस और इंडस्ट्रीज का इंपॉर्टेंट पार्ट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बन कंपाउंड्स का अध्ययन एक विस्तृत क्षेत्र है। इसमें कार्बन की टेट्रावेलेंसी पर भी ध्यान दिया जाता है, जो ये बताता है कि कार्बन अपने आउटर शेल में पाए गए 4 इलेक्ट्रॉन्स का इस्तेमाल करके 4 कोवैलेंट बॉन्ड्स बना सकता है। ये टेट्रावेलेंसी कार्बन को अनेक कंपाउंड्स बनाने में समर्थ बनाती है। फिर इसमें कैटेनेशन का कॉन्सेप्ट भी है, जिसमें कार्बन एटम्स एक दूसरे से जुड़कर लंबी चेन्स और रिंग्स तैयार कर सकते हैं। इस तरह कार्बन की अनेक कंपाउंड्स जिसमें एलिफैटिक और एरोमेटिक कंपाउंड्स शामिल हैं, व्यक्ति की दृष्टि में आती हैं। एलिफैटिक कंपाउंड्स जो खुले चेन स्ट्रक्चर वाले हैं, उनके अलावा बेंजीन रिंग वाले एरोमेटिक कंपाउंड्स भी बड़ी संख्या में उपलब्ध हैं। ये कंपाउंड्स फंक्शनल ग्रुप्स जैसे हाइड्रोक्सिल, कार्बोक्सिल और एल्डिहाइड ग्रुप्स से भी प्रभावित होते हैं, जो उनके केमिकल प्रॉपर्टीज तय करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की होमोलोगस सीरीज और आइसोमरिज्म भी इंपॉर्टेंट घटक हैं, जो उनकी समझ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन सब पैटर्न का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में समझना आवश्यक है, क्योंकि ये किसी भी कंपाउंड की सफाई जैसे क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन और क्रोमेटोग्राफी जैसे प्रक्रियाओं के लिए जरूरी होता है। आखिर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अहमियत को समझना भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे हमें मेडिसिन्स, प्लास्टिक्स, फ्यूल्स और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जानने में मदद मिलती है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का पुराना खुदरा ऐलान एक अहम भाग है, जिसमें अलग अलग प्योरिफिकेशन टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती हैं। क्रिस्टलाइजेशन के जरिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सॉलिड फॉर्म में बदला जाता है, जबकि डिस्टिलेशन से उन्हें लिक्विड स्टेट में शुद्ध किया जा सकता है। यह दोनों प्रक्रियाएं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के स्टडीज को और गहराई देती हैं। इसके अलावा सब्लिमेशन और क्रोमेटोग्राफी भी जरूरी है, जो कंपाउंड की शुद्धता और गुणों को जांचने के लिए इस्तेमाल होती हैं। ये प्रोसेसेस कंपाउंड के क्वालिटेटिव एनालिसिस में भी सहायक होती हैं, जिससे पता लगता है कि कौन से एलिमेंट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मौजूद हैं। इन सभी टेक्निक्स का इस्तेमाल करके हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वालिटेटिव एनालिसिस की महत्वपूर्णता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि कौन से एलिमेंट्स जैसे नाइट्रोजन, सल्फर और हैलोजेंस किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में हैं। इस प्रक्रिया से कंपाउंड्स की खुशबू, रंग और आकार को समझना आसान होता है।
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अहमियत का पता इस बात से भी लगता है कि ये न सिर्फ विज्ञान का एक महत्वपूर्ण पहलू है, बल्कि ये आज की इंडस्ट्रियल और मेडिकल एडवांसमेंट्स में भी एक नई दिशा प्रदान करता है, जिससे दुनिया जेस्ट में आती है।